कुछ लोग कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद जिन लोगों की हुई हैं वो कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी को बंद कर दिया गया। अरे 10 दिन रोजी रोटी क्या हो जाएगा जब महाकाल का सामान चल रहा है। 10 दिन में कुछ आफत आ गई। मीट की दुकानें तो बंद होनी चाहिए, ये तो कांवड़ का टाइम है, इसमें बंद कर लें तो अच्छा ही है। सावन में मीट खाना चाहिए, गंदी बात है। दंगा कराने की साजिशें हो सकती हैं, कोई तथा टुकड़ा फेंक के करेगा क्या? तो वो लोग हैं जिन्हें फायदे होते हैं लड़ाई झगड़ों से। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मीट की दुकानें बंद करके कहीं ना कहीं हमें रोजी रोटी में दिक्कत आ रही है। जो लोग कह रहे हैं उन्हें सामने लाओ तो सही, आके बोले तो सही, कहीं कोई आके बोले तो सही। यहाँ के लोग कितने खुश हैं, सब लोग अपनी दुकानें बंद करके हम लोग सपोर्ट में रहते हैं। हाँ देखो, रोजगार जिसका बंद हो जाएगा तकलीफ तो उसे होती है, जाहिर सी बात है। एक तो रोजगार वैसे ही नहीं है और उसमें भी काम बंद हो जाएगा, दिक्कत तो होती है लोगों को। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम आज मौजूद है गाजियाबाद इसलिए कि यहाँ पर से सबसे ज़्यादा कांवड़िए निकलते हैं और सावन का महीना चल रहा है, बम बम भोले की गूंज है। लेकिन इस बीच योगी का फैसला वह कि सभी कांवड़ियों के मार्ग से सभी मीट की दुकानें बंद करने का जो आदेश है 100% लागू है। ये हम देखने के लिए तो आए हैं, लेकिन इसके साथ में ही लोगों से ये भी जानने की आज कोशिश करेंगे कि वाकई में इस फैसले से लोग कितना खुश हैं। जो मीट की दुकानें जिन लोगों की बंद हैं वह इस फैसले का किस तरह से देखते हैं और दूसरे समुदाय के लोग इस फैसले का किस तरह से स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम राजीव निर्मल है। मैं जनपद हापुड़ उपाड़ा का रहने वाला हूँ। देखिए, बड़ी बात यह है सर कि योगी सरकार ने मीट की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया देखते हैं भैया, योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। ये 8-10 दिन इतने अच्छे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है इसमें। बहुत अच्छा किया योगी जी ने, ये बहुत बढ़िया। जनता इससे बहुत खुश है, बहुत पसंद करती है योगी जी को। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में इसके बावजूद भी कांवड़ियों पे मांस फेंका गया। वो तो राजनीति लोग कर रहे हैं, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हो रहा है। यूपी में चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है योगी जी की। बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद जिन लोगों की हुई हैं वो कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी को बंद कर दिया गया। अरे 10 दिन रोजी रोटी क्या हो जाएगा जब महाकाल का सामान चल रहा है। 10 दिन में कुछ आफत आ गई। इतना अच्छा समय चल रहा है, सारी दुकानें बंद होनी चाहिए। योगी जी के तुरंत एक्शन का पालन होना चाहिए। तो कांवड़ियों की व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। पुलिस पूरी मदद करने में लगी हुई है कांवड़ियों की। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब से योगी सरकार आई है तब से कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करना, हेलीकॉप्टर से वर्षा करना और सुख सुविधाएं देना उनको बहुत अच्छा हो रहा है। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कांवड़ियों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा उनको। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई वो नहीं है, लेकिन योगी जी ने जो अपना एक्शन लिया उस पर बहुत अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? बबलू गिरी। कैसे देखते हैं मीट की दुकानें बंद कराई गई हैं? बहुत अच्छा करा योगी जी ने, बहुत बढ़िया। सही किया है। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमारा रोजी रोटी बंद कर दिया नहीं, गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो राजनीति वाली बात होती है ये। हाँ, बहुत बढ़िया करा योगी जी ने, बहुत बढ़िया। नाम बताइए, क्या नाम? काशिफ नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? यहीं से है, दीना गली से। कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन का महीना है, योगी सरकार ने मीट की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया फैसला दिया आज। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे रोजी रोटी को बंद कर दिया गया है। नहीं, रोजी रोटी तो नहीं। देखो, रोड पे गोश्त की मीट की दुकानें खुलेंगी तो गलत है ना। देखो, किसी के दिल से किसी को परेशानी होगी, भाई त्योहार का टाइम है उनके, तो दिक्कत है जी। स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल स्वागत है जी। कुछ ऐसे भी लोग हैं दिल्ली में, सीलमपुर में मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है कांवड़ के ऊपर। नहीं, वो किसी ने जान के तो नहीं फेंका होगा, लेकिन वो तो साजिशें होंगी और जिनने फेंका वो गलत फेंका। ये दंगा कराने की साजिशें हो सकती हैं, कोई तथा टुकड़ा फेंक के करेगा क्या? ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन ये है कि कोई जान के नहीं काम करके, ये तो सही एक शरारती जो तत्व होते हैं ना वो लोग करते हैं। कोई भी अच्छा भला आदमी, अभी हमारे पंडित जी हैं, हम इतने मोहब्बत से रहते हैं, हम बहुत प्यार से रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी परेशानी है, तो वो लोग हैं जिन्हें फायदे होते हैं लड़ाई झगड़ों से जी। बस। कैसे देखते हैं इस फैसले को? मीट की दुकानें जो बंद कराई हैं। देखो, मीट की दुकानें तो बंद होनी चाहिए, ये तो कांवड़ का टाइम है, इस पे तो सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचता पूरे है। साल थोड़ी मना करते हैं भैया। सारे साल मना नहीं होती है भाई, ये 15-20 दिन का, 1 महीने का टाइम है, इसमें बंद कर लें तो अच्छा ही है। योगी सरकार कांवड़ियों के लिए व्यवस्था ठीक कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसा चल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, सब ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए।
सावन माह में योगी के एक आदेश का असर इस कदर है कि गाजियाबाद में सभी यानी कि अधिकांश मीट की दुकानें बंद हैं। आप देख सकते हैं, आप हमारे पीछे इस समय हम गाजियाबाद हैं, पीछे देख सकते हैं खान चिकन एंड उसकी दुकान है, चिकन एंड फिश शॉप की दुकान है, खान चिकन एंड मटन शॉप की ये दुकान है। अगर मैं पीछे आपको इधर दिखाना चाहूँ तो 1 2 3 दुकानें इधर हैं, जो कि ये भी खान फिश एंड चिकन शॉप की दुकान है, और उधर दिलशाद चिकन व मटर शॉप की दुकान है, मटन शॉप की दुकान है। सवाल ये है कि एक आदेश के बाद में सावन मास के महीने में दुकानें बंद कर दी जाती हैं ताकि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को इससे तकलीफ ना हो, लेकिन उस फैसले से कितना लोग ताल्लुक़ रखते हैं? सर, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। ये मीट की दुकानें सावन माह में बंद की गई हैं एक योगी के आदेश के बाद, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? सही है। सही है। हाँ जी। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है कि हमारा रोजी रोटी बंद किया गया है। वो जिन्हें तकलीफ है उन्हें है, तो उनकी हम क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। तो आपको नहीं लगता है कि एक दूसरे के धर्म का सभी को सम्मान करना? बिल्कुल, सबको सम्मान करना चाहिए। तो फैसला सही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो योगी की बाकी व्यवस्थाएं कावड़ियों के वो लिए सब सही है, सही है। जो भी डिसीजन लिया है सही लिया। सही चल रहा है। हाँ जी, सही चल रहा है। लेकिन दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, कावड़ियों के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंका गया। तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, जो उन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अब उसकी राय हम कैसे बता दें? ठीक है, तो मुझे लग रहा है और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि 3 दुकानें इधर हैं और लगभग 2 दुकानें उधर हैं, जो कि चिकन शॉप की दुकान है, जो कि इस समय बंद हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। योगी के फैसले को कैसे देखते हैं कि जो कावड़िए के लेकर के चिकन शॉप की दुकानें बंद कराई गई? ये बहुत सही फैसला है। इसमें तो हमारे क्या धर्म में तो सभी को, वो लोग तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं, उनके पैर में बोटियाँ जाएँ, मीट के टुकड़े जाएँ, तो कितना गलत है ये सब। लेकिन इस फैसले से हम बहुत खुश हैं। हाँ, पब्लिक भी बहुत खुश है। लेकिन सरेआम कहीं ना कहीं मीट को लटका करके मीट बेचा जाता है, उससे दूसरे लोगों को दिक्कत होती है। वो तो सभी को दिक्कत है उस चीज़ से, तो लेकिन अभी योगी जी ने जो काले शीशे लगवाई दिए हैं सभी के यहाँ, तो उससे कोई दिखा के बाहर टांग करके नहीं बेच सकता। अभी तो पर्दे में बेच रहे हैं। ये अच्छा फैसला है उनका कि गंदगी नहीं दिखती। अभी लोग बाग कहीं पर भी निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं, वरना पहले हम देखते थे कि कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार में कावड़ियों के ऊपर हमला होता था, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अभी ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। ये तो देखो जी, प्रशासन सख्त है अभी में। ये तो प्रशासन के हाथ में होता है कब कैसे किस घटना को क्या अंजाम देना होता है। ये चीज़ में कोई क्या कह सकता है। और अभी क्या है, इनके राज में क्या है कि इतनी सख्ताई है, योगी जी के राज में इतनी सख्ताई है कि कोई कुछ करके तो दिखाए, उनके बर्तन तक बिकवा देंगे वो। जैसे अभी ये पत्थरबाजी हुई है, हंगामे हुए हैं, जिन्होंने दंगा किया है, पब्लिक को इतना नुकसान पहुँचाया, उसकी पूर्ति भी तो उनके घर से ही ली जा रही है। योगी जी कर रहे हैं इस काम को, लगे हुए हैं वो। तो आपको लगता है कि प्रशासन का डर है? हाँ, कहीं ना कहीं डर तो है प्रशासन का, ना हो योगी जी का डर तो है ही अब लोगों में। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मीट की दुकानें बंद करके कहीं ना कहीं हमें रोजी रोटी में दिक्कत आ रही है। जो लोग कह रहे हैं उन्हें सामने लाओ तो सही, आके बोले तो सही, कहीं कोई आके बोले तो सही। यहाँ के लोग कितने खुश हैं, सब लोग अपनी दुकानें बंद करके हम लोग सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि वो लोग जैसा आदेश होता है वैसे पालन भी करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को भी खुशी मिलती है। देखिए, एक समय में कावड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज पुष्प वर्षा हो रही है, सरकार कर रही है। ये तो योगी जी का आदेश है। देखो सब लोग उनसे कितना वो कर रहे हैं, सब वो कि वो पालन कर रहे हैं उनका आज्ञा का। मीट की दुकानें क्यों बंद हैं? कावड़ियों के मारो बंद कर रखे है बेटा, और काहे के? ये मुझे पता ना किसने कराई है ये ना। कावड़ियों की वजह से बंद कर दिए हैं। हाँ, और दिक्कत हो रही है इससे लोगों को। और जब मीट सावन में खाएंगे तो दिक्कत नहीं है जी, और अच्छा भी नहीं लगता। सावन में मीट खाना चाहिए, गंदी बात है। अब ना खुल रही है दुकान बेटा, अब मुझे क्या पता भैया। लेकिन ये मीट की दुकानें बंद करना सही बात है और सही है कि तो योगी सरकार ने बंद करने के लिए बोला है? ये मुझे पता ना भैया, ये मुझे पता ना, योगी ने कही है जन की। कावड़ के समय में मीट की दुकानें बंद रहना अच्छी बात है। तो हाँ, अच्छी बात है, और क्या है, बढ़िया। सविता नाम है भैया मेरा। तो हाँ, तो आप फैसले से खुश हैं? और क्या, और खुश हैंगे। ये मीट नहीं बिकेगा और बढ़िया तरियो हमारे कावड़िया में, तो अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी पे हाँ, रोजी रोटी ऐसे कैसे चल जाएगी? ऐसे ना चले बिल्कुल भी। हाँ, धंधा चौपट कर दिया सरकार। हाँ, सरकार ने। अरे सावन के बाद फिर खोल लिया, क्या होगा? ऐसा नहीं होती है बेटा, धर्म का सम्मान होना चाहिए। हाँ जी, और हम कोई मुसलमान थोड़ा ना जो हम अपने त्योहार पे ऐसा करवा लेंगे, ऐसे नहीं करवाओ भैया।
लेकिन कुछ लोग पहले पत्थरबाजी करते थे कावड़ियों के ऊपर, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है योगी सरकार की। हाँ सही है, योगी ने कह दी तो नहीं इतना हो रहा। और सही बात। क्या नाम है? दीपक। कैसा लग रहा है ये फैसला? बेहतरीन, बहुत अच्छा फैसला हमने बदलाया, हमने खुद बंद कराई है दुकानें। खुद बंद कराई है, आसानी से मान गए वो? क्यों नहीं मानेंगे, मनाया था हमने इसलिए माने। तकलीफ तो नहीं है कोई उन्हें? क्यों तकलीफ होगी, हमारे बीच में रहना है तो हमारी बातों को समझेंगे, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं योगी का डंका और उसका आदेश बहुत अच्छा डंका बहुत अच्छा घूम रहा है और ऐसा होना चाहिए। कावड़ियों का स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, पहले पत्थरबाजी होती थी, अब कुछ नहीं है ऐसा। अब हिम्मत नहीं है। तो वैसे बेचारे लेकिन दिल्ली में तो मांस फेंका गया है कहाँ पे, कावड़ियों के ऊपर, कब? दिल्ली में अभी। अच्छे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं फेंका गया। यहाँ हिम्मत नहीं है, योगी का डर है। फेंकवाओ इधर, यहाँ तो कोई हम तो हिंदू हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे इधर करवाओ कुछ, यहाँ नहीं खोल हम अपना आप झेलेंगे। यहाँ सब हम हिंदुओं के बीच में दुकान है, ये सब हमने बंद कराई है। जी 1 2 3 4 5 6 7 दुकानें यहाँ पर, ये सभी सावन माह के कारण यानी कि कांवड़ यात्रा चल रही है उसके कारण ये सभी बंद हैं, योगी के उस आदेश के बाद में कि दूर दूर तक कांवड़ यात्रा जहाँ चल रही है वहाँ पर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, उसी के ये आदेश का ये पालन है। मीट की दुकानें बंद की गई हैं सावन माह की वजह से, योगी के एक आदेश के बाद में। इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए जो सरकार फैसला करती है वो भी अपने हिसाब से उचित करती है, सबके जाति धर्म का सबको मान रखना चाहिए। अगले का किसी का रोजगार है, रोजगार पे भी किसी की याचना है। हाँ, कुछ दिनों का आदेश है, वो भी सेटिस्फाइज कर रहे हैं, पब्लिक को भी सेटिस्फाइज होना चाहिए। उसके बाद भाई वो बेचारे, वो भी उनका भी काम धंधा, तो उनको भी सहूलियत मिले, सबको एक दूसरे को मिलजुल के चले, वो ज़्यादा बढ़िया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब। इस आदेश को कैसे देखते हैं? लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोजगार में तकलीफ हो रही है। हाँ देखो, रोज़गार जिसका बंद हो जाएगा तकलीफ तो उसे होती है, जाहिर सी बात है। एक तो रोज़गार वैसे ही नहीं है और उसमें भी काम बंद हो जाएगा, दिक्कत तो होती है लोगों को। ये है कि कुछ दिन के लिए है, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, कर लें, और क्या करना चाहिए। हाँ, और कैसे देखते हैं इस फैसले को? बट ठीक है भैया, देखो जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि पब्लिक का ज़्यादा नुकसान ना हो। जी ये है।